नमस्कार। आज हम सब लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे थोड़ा बहुत। बट इस टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि जो कि बहुत हम सभी के साथ होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे हुआ है और किसी के साथ साथ तो आज तक भी हो रहा है। जो कि है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है, सिंगर्स है जो प्रैक्टिस तो कर रहा है, रोज़ अच्छे से टाइम देके प्रैक्टिस तो कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा सुनने को आता है कि सर मैं तो रोज़ रियाज कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, बहुत सोच के कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हाँ मैं सुर में तो गा लेता हूँ, बट जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब मैं सुर में गा रहा हूँ, बट अगर कहीं बाहर जाके या फिर कहीं किसी ऑडियंस के सामने अगर मैं कुछ भी परफॉर्म करने जाऊँ तब मेरा गला उतना सुर में नहीं होता है जब प्रैक्टिस के टाइम पे होता है। तो इसका सही रीज़न क्या है, क्यों नहीं होता? ये सवाल 98% आर्टिस्ट सिंगर्स का होता है, जो म्यूज़िक के साथ है उन सभी के साथ होता है कि एक टाइम तक तो मैं सुर में गा लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं सुर में नहीं गा पाता हूँ। तो इसका रीज़न क्या है? क्या मैं वाकई में सुर में नहीं हूँ, या फिर अगर मैं सुर में हूँ तो कितना ज़्यादा सुर में हूँ? तो सही जो रीज़न है ना, कि दो तरीके का सुरीला होता है। एक होता है कि हाँ मैं सुर में गाता हूँ, बहुत सुर में गाता हूँ, लेकिन जब तक मेरे साथ मेरा खुद का इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो हारमोनियम हो, कीबोर्ड हो, पियानो हो, कुछ भी हो, जब तक मेरा इंस्ट्रूमेंट मेरे साथ है तब तक मैं सुरीला हूँ। एक होता है ये सुरीला, और सेकंड वाला क्या होता है? हाँ मैं सुरीला हूँ और मुझे सुर में रहने के लिए ना मेरे साथ हारमोनियम, कीबोर्ड, पियानो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो हम सभी को वो फर्स्ट वाला जो सुरीला है कि मैं सुर में सुरीला तब तक हूँ जब तक मेरे साथ मेरा इंस्ट्रूमेंट है, अदरवाइज मैं पूरा बेसुरा हूँ, वो वाला हम लोगों को नहीं बनना है। हम लोगों को बनना है सेकंड वाला, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ मेरा खुद का इंस्ट्रूमेंट हो, हारमोनियम हो, कीबोर्ड हो, अगर ना भी हो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तब भी सुर में गा लूँगा। ये सेकंड वाला सुरीला हम सभी को बनना है। तो इसके लिए इसका सही रीज़न क्या है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं ना कि तानसेन की तरह बनो, उनकी तरह गाओ। अभी वो बहुत दूर की बात है, बहुत ही दूर की बात है। तानसेन बनने से पहले कानसेन बनो। कान प्रॉपर ईयर ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो बिगनर्स हो, अभी नॉर्मली बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम लोग सुर में नहीं होते। हम सुर में होते, बट जब तक हम हारमोनियम के ऊपर रियाज कर रहे हैं या फिर कीबोर्ड के ऊपर रियाज कर रहे हैं, तब तक हम लोग सुर पे है ना। तो ये नॉर्मली बिगनर्स के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसका सही रीज़न है कि हम लोग तो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन हम सोच के नहीं कर रहे कि जब भी हम लोगों का दिमाग में क्या चलता है कि हम लोगों को गाना है, सबके सामने जितना जल्दी हो सके गा के सुनाओ। दिमाग में ये नहीं रहता है कि जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ क्या वो उतना अच्छा लग रहा है कि ताकि वो हमको दोबारा आके सुनना पसंद करेंगे। ये हम लोगों के दिमाग में नहीं होता। हम लोगों को सिर्फ यही करना है कि हम लोगों को गाना है, जितना जल्दी हो सके हम लोगों को गाना है। ऐसा नहीं होता है, इससे परफॉर्मेंस खराब होगा, क्योंकि कोई भी गाना, चाहे वो बंगाली हो, इंडियन क्लासिकल हो, बॉलीवुड म्यूज़िक हो, वेस्टर्न हो, ये जो नोटेशन है सारे गामा पाधानी, इसके ऊपर ही है। तो अगर मुझे पता ही नहीं कि जो मेरा रास्ता है वो कैसा है, कितना स्मूथ है, तो मैं उसके ऊपर कैसे चलूँगा, है ना। तो फर्स्ट ये जो नोट्स है,
सा रे गा मा पा धा नी। फर्स्ट मुझे इसके बारे में तो सही से नॉलेज होना पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेन करने के लिए हारमोनियम के ऊपर रियाज मत करो। बिल्कुल हारमोनियम बहुत ज़रूरी है बिगनर्स के लिए। और सिर्फ मैं बिगनर्स के लिए नहीं बोलूँगा, एडवांस पे जो लोग हैं उनके लिए भी हारमोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बिगनर्स के लिए मस्ट है। क्योंकि हमको फर्स्ट ये पता करना है कि जो हम लोग सा रे गा मा पा धा नी सा ये जो बोल रहे हैं नोट्स, इसका हर एक नोट्स का इंडिविजुअल सुर होता है। तो फर्स्ट हमको वो जानना बहुत ज़रूरी है। बट जब हम लोग सा को लगा रहे हैं या फिर रे या फिर सा रे गा मा, ऐसे करके हम जब हारमोनियम के ऊपर कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि जितना जल्दी हो सके हारमोनियम से हम लोगों को तानपुरा के ऊपर शिफ्ट होना है। क्योंकि हर जगह पे हम लोग अपने साथ हारमोनियम को कैरी नहीं कर पाएंगे। हारमोनियम एक दोस्त की तरह है जो हमको इजीली गाइड कर रहा है कि अच्छा ये सा है, ये यहाँ पे अभी मेरा जो पिच चल रहा है सी शार्प चल रहा है, तो सी शार्प का सा रे गा मा, है ना। तो ये हारमोनियम पे हम लोग इजीली बजा के देख सकते हैं। यहाँ पे सा रे गा मा पा दा दा। बट अभी अगर मैं उसी बंदे से अगर मैं हारमोनियम ले लूँ कि अभी मुझे गा के सुना, तब वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा जितना ज़्यादा पहले था। क्योंकि जब हम लोग हारमोनियम पे करते हैं ना, तो हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं है कि मैं क्यों फालतू में इतना सोचूं कि सा कहाँ पे है, गा कहाँ पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, इजीली बजा के देख लेते हैं कि यहाँ चाहिए, यहाँ पे तो गा है, हारमोनियम पे इजी है, अभी लगा दो गला। बट तानपुरा के ऊपर रियाज करने से क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मली पा और सा बजता है, तो तब हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। हम लोगों को सोचना ही पड़ता है कि यहाँ पे पा सा एक साथ बज रहा है, अभी गा लगा के दिखाओ, अभी माँ लगा के दिखाओ, अभी पा को लगा के दिखाओ। अभी अगर मैं यहाँ पे माँ अगर मुझे माँ लगाना है तो डायरेक्ट माँ को ही लगाना है, ऐसे नहीं कि मीट के थ्रू जाओ माँ, ये गलत है। मुझे माँ लगाना है तो मुझे डायरेक्ट माँ को ही हिट करना है। माँ गा 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 मा पा। तो हारमोनियम के ऊपर अगर हम लोग कर रहे हैं तो इतना सा ध्यान में रखो कि हर वक्त मुझे हारमोनियम के थ्रू नहीं चलना है। बीच बीच में देखना भी है कि मैं हारमोनियम को छोड़ के कितना सुर में उसको ले पा रहा हूँ। जैसे अभी अगर यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा था कि मुझे माँ को अभी मान लो कि मैं बोला कि माँ को लगा के दिखाओ, तो मैं सोचूंगा अच्छा चलो माँ, मैंने इजीली बजा लिया तो मुझे सुर पता चल गया, अच्छा ये माँ है, इसके ऊपर मुझे अभी गला लगाना है। माँ माँ पा माँ माँ गा, है ना, बहुत इजी हो रहा है। ठीक है, हारमोनियम पे करो, बट अभी अगर मैं माँ 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 अगर 4 बार यहाँ पे माँ को बजा के बोल रहा हूँ, तो 5th टाइम पे बजाना नहीं है, मुझे डायरेक्ट फर्स्ट गाना है माँ, फिर बजाओ, फिर से छोड़ो, फिर से माँ को लगाओ माँ, फिर से ऐसे बजा के देखो। इसी तरीके से कोई भी एक नोट्स को ले लो, कोई भी एक नोट्स को, गा, फिर से छोड़ो, फिर से बजाओ, फिर से लगाओ
गा, फिर देखो कितना सुर में था, बजा लो। इस तरीके से रियाज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। कान कान के ऊपर छोड़ो, कान को स्ट्रॉन्ग करो, उसको सोचने दो कि मैं कितना सुर में चल रहा हूँ, कितना ज़्यादा सुर में चल रहा हूँ, कितना कम सुर में चल रहा हूँ। ये जिनका ज़्यादा ट्रेंड होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से सुरीला होगा। तो मैं सभी से बोलता हूँ जो ये ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है ना, ये 1-2 दिन में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके लिए हम सभी को, मुझे भी बहुत टाइम देना पड़ चुका है। आज भी मैं इसके ऊपर रियाज करता हूँ, ठीक है। मैं हारमोनियम के ऊपर ज़्यादा नहीं करता हूँ, हाँ हारमोनियम में लेके बैठता हूँ प्रैक्टिस पे। बट जब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैं धा लगा रहा हूँ, नी लगा रहा हूँ, या फिर ऊपर का सा बोल रहा हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सुर का इधर उधर हो रहा है, तो मैं फिर बजा के देख लेता हूँ, अच्छा इतना सा कम हो रहा है या फिर इतना ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। तो ये ट्रेनिंग है, ये सभी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी इसका कोई भी फिक्स्ड रूल्स नहीं है कि इसी हिसाब से करो तब होगा। कोई प्रोसेस नहीं है, कोई सही प्रोसेस, फिक्स प्रोसेस नहीं है, सॉरी, कोई भी फिक्स प्रोसेस नहीं है। खुद का जज बनो, खुद से सवाल करो कि जो मैं कर रहा हूँ वो कितना सही हो रहा है, उससे मुझे कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। खुद से पूछो। हारमोनियम लेके बैठो, बट ऐसे मत करो कि मुझे अगर मैं 2 घंटे रियाज कर रहा हूँ तो पूरा 2 घंटा मैं हारमोनियम के ऊपर ही कर रहा हूँ। नहीं, अगर हो सके 1 घंटा या फिर आधा घंटा हारमोनियम के ऊपर अच्छे से नोट्स का, स्टैंडिंग नोट का रियाज करो। ऐसे सा रे गा मा पा। अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट बजाया, उसके बाद मैंने गाया। पूरा असेंडिंग डिसेंडिंग 2 से 4 बार करो। फिर सेम ही चीज करना है हमको, फर्स्ट बजाना नहीं है, फर्स्ट सा को लगाओ, तानपुरा को एक साइड पे चलाओ, या फिर हारमोनियम, जिन लोगों के पास तानपुरा नहीं है वो ऐसे सा और पा को एक साथ बजाओ। देन सोचो कि सा कहाँ पे है, सा 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 सा, फिर सब छोड़ दो, फिर बजा के देखो सुर में था। अभी फिर से सा और पा को एक साथ पकड़ो, और ये सा और पा मैं उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ पकड़ने के लिए जिनके पास तानपुरा नहीं है। जिन लोगों के पास तानपुरा होगा इलेक्ट्रॉनिक, वो एक साइड पे तानपुरा बजा के रखो, और फिर यहाँ पे जैसे सा हम लोगों ने फर्स्ट रियाज किया, सेम ही प्रोसेस से देखना है कि मैं रे को लगा रहा हूँ सही से कि नहीं। रे 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 रे, फिर गा गा गा, फिर मा 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 मा। जितना ज़्यादा सोच के करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव दिखेगा। अभी ये 1-2 दिन में नहीं दिखेगा, धीरे 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 करके दिखेगा। अगर ये नोट्स सही हो जाए, और सिर्फ शुद्ध नोट के ऊपर प्रैक्टिस कभी भी मत करो, कभी भी शुद्ध नोट के ऊपर प्रैक्टिस मत करो। जो 12 नोट्स होता है ना, सा कोमल रे शुद्ध रे, कोमल गा शुद्ध गा, शुद्ध मा तीव्र मा, पा कोमल धा शुद्ध धा, कोमल नी शुद्ध नी। क्योंकि हम जब भी कोई गाना परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ ये 7 नोट्स नहीं होता है, वहाँ पे कोमल शुद्ध तीव्र सब कुछ होता है। तो सबके ऊपर प्रैक्टिस करो, स्टैंडिंग नोट के थ्रू फर्स्ट सबके ऊपर प्रैक्टिस करो। ध्यान में रखो कि मुझे मेरे कान को रेडी करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि वो मुझे सही से गाइड कर पाए कि मैं कितना सुर में हूँ।
अगर ये सुर में नहीं होगा, ये स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हम लोग उतना ज़्यादा सुर में गा नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल है। हारमोनियम के थ्रू पॉसिबल नहीं है ईयर ट्रेन होना। तानपुरा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है तानपुरा। ठीक है, ओके। तो अभी भी ये एक ऐसा टॉपिक है ईयर ट्रेनिंग, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा सवाल होता है। तो ये अगर मैं सब कुछ दिखाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों को भी जो मन में सवाल हो, जो भी कुछ जानना हो, तो मुझे बेझिझक पूछ लिया कीजिए और चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आप अपना क्वेश्चन, मैं ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा उनका। ओके, थैंक यू, नमस्कार।